झारखंड का एक छोटा सा शहर जामताड़ा, कभी अनजान अब बदनाम। ये है इंडिया के साइबर क्राइम नेटवर्क का गराज। जामताड़ा साइबर क्राइम, ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। ये एक डार्क रियलिटी को दर्शाता है। ये वो जगह है जहां अनऑर्गेनाइज्ड गैंग बेखौफ होकर काम करते हैं। इनका हथियार टेक्नोलॉजी, इनके शिकार अनजान लोग इंडिया और विदेश दोनों जगह। तरीका आसान है पर असरदार। भरोसा और अनजान होने का फायदा उठाते हैं। कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये धोखेबाजी के माहिर हैं। ऐसी कहानियां बनाते हैं जो उनके शिकार को फंसा लेती है। ये डिजिटल युग के कठपुतली मास्टर हैं। पर्दे के पीछे से धागे खींचते हैं। इनका मकसद बैंक अकाउंट खाली करना और पीछे बस तबाही और बर्बादी छोड़ जाना। लेकिन जामताड़ा सिर्फ चोरी हुए पैसों के बारे में नहीं है। ये टूटी हुई जिंदगियों, अधूरे सपनों और उठे हुए भरोसे के बारे में है। ये साइबर क्राइम की उस कीमत के बारे में है जो इंसान को चुकानी पड़ती है। एक ऐसी कीमत जिसकी तरफ अक्सर मुनाफे की रेस में ध्यान नहीं जाता। ये एक कड़वी याद दिलाता है कि इस डिजिटल जमाने में सुरक्षा कोई ऐशो आराम की चीज नहीं बल्कि जरूरत है। जामताड़ा एक चेतावनी है, हमारी डिजिटल लाइफ की कमजोरी का प्रतीक। ये लोगों, समाज और सरकार से एक साथ आने का आह्वान है। एक साथ मिलकर हम इस आतंक का मुकाबला कर सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं। काम करने का समय अब है, इससे पहले कि साइबर क्राइम का यह वायरस और फैल जाए और हम सबको अपनी चपेट में ले ले। नेटफ्लिक्स की सीरीज जामताड़ा ने इस शहर की कुख्यात हरकतों को दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन हकीकत कहानी से भी ज्यादा खौफनाक है। शो ने साइबर क्राइम की डार्क दुनिया की एक झलक दिखाई, लेकिन असली कहानी कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। ये कहानी स्क्रीन से कहीं आगे तक जाती है, अनगिनत लोगों की जिंदगियों में घुसपैठ करती है। ओटीपी माफिया, एक खौफनाक हकीकत के लिए एक खौफनाक नाम। ये साइबर क्रिमिनल जामताड़ा की धूल भरी गलियों तक सीमित नहीं है। उनकी पहुंच ग्लोबल है। उनके पैर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत के बीचों बीच से लेकर न्यूयॉर्क की चहल पहल भरी सड़कों तक कोई भी उनके जाल से सुरक्षित नहीं है। एनडीटीवी की डॉक्यूमेंट्री इनसाइड दी ओटीपी माफिया, नो टू न्यूयॉर्क इस भयानक सच्चाई से पर्दा उठाती है। यह इन अपराधियों के ग्लोबल नेटवर्क, उनके चालाक तरीकों और उनकी बेरहम कार्यकुशलता को उजागर करती है। डॉक्यूमेंट्री पैसे के पीछे जाती है। यह पता लगाती है कि कैसे अनजान पीड़ितों से पैसे इस आपराधिक धंधे के सरगनाओं तक पहुंचते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री एक आंख खोलने वाली घंटी है। यह डिजिटल दुनिया में सुरक्षा के भ्रम को तोड़ देती है। यह हमारी वित्तीय प्रणालियों की कमजोरी को उजागर करती है। यह इन आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने के लिए अधिक जागरूकता, मजबूत सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल लोगों के दिमाग को समझते हैं, इसीलिए वो कामयाब होते हैं। उन्हें पता है कैसे भरोसा तोड़ना है, कैसे भावनाओं से खेलना है और कैसे लोगों की अनजान होने का फायदा उठाना है। उनके तरीके आसान हैं, लेकिन कारगर। वो मुश्किल हैकिंग की जगह लोगों को चालाकी से फंसाते हैं। उनके पास कई तरह के जाल हैं। वो खुद को बैंक अफसर, कस्टमर केयर या सरकारी अफसर बता सकते हैं। उनकी आवाज में फिक्र होती है। उनके बोलने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे मामला बहुत जरूरी हो। वो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे घबराहट हो, सोचने समझने की शक्ति चली जाए, जिससे उनके शिकार आसानी से उनके जाल में फंस जाए। उनका सबसे बड़ा हथियार फोन कॉल। बस एक फोन कॉल ही काफी होता है किसी को फंसाने के लिए। वो कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, आपके KYC डिटेल्स अपडेट करने हैं या आपने लॉटरी जीती है। मकसद हमेशा एक ही होता है, आपको चकमा देकर आपकी निजी जानकारी हासिल करना। वो आपका OTP, आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, आपका आधार नंबर, कुछ भी मांग सकते हैं जिससे उन्हें आपके पैसों तक पहुंच मिल सके। वो आपको एक नकली वेबसाइट पर भी भेज सकते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है और आपके लॉग इन डिटेल्स चुराने के लिए बनाई जाती है। एक बार उन्हें जो चाहिए मिल जाता है, वो गायब हो जाते हैं, अपने शिकार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से टूटा हुआ छोड़कर। आंकड़ों के पीछे, सुर्खियों के पीछे असली लोग हैं जिनकी जिंदगी जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने उजाड़ दी है। एनडीटीवी की डॉक्यूमेंट्री इन पीड़ितों को आवाज देती है। उन्हें विश्वासघात, नुकसान और लाचारी की अपनी कहानियां साझा करने का मौका देती है। एक रिटायर्ड टीचर जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक ऐसे स्कैमर को दे दी जो खुद को बैंक मैनेजर बता रहा था।
एक नौजवान प्रोफेशनल जो नकली जॉब ऑफर के झांसे में आ गया और उसने अपने बैंक डिटेल्स शेयर कर दिए। एक बुजुर्ग दंपति जिन्हें धोखा देकर अपनी पेंशन का पैसा एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया गया। ये कहानियां कोई अकेली घटनाएं नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जामताड़ा के साइबर क्राइम इंडस्ट्री की पहुंच कितनी दूर तक है और इसका असर कितना भयानक है। पीड़ित सभी वर्गों से आते हैं जो अपनी भेद्यता और अपने नुकसान से एकजुट होते हैं। उनकी कहानियां एक कड़वी याद दिलाती हैं कि कोई भी इन घोटालों का शिकार हो सकता है। भावनात्मक नुकसान अक्सर आर्थिक नुकसान जितना ही विनाशकारी होता है। पीड़ित शर्म, अपराध बोध और दूसरों पर से भरोसा उठ जाने की बात करते हैं। वे अपने जीवन को फिर से बनाने में आने वाली कठिनाइयों, बार बार निशाना बनाए जाने के डर के बारे में बात करते हैं। उनकी कहानियां सपोर्ट सिस्टम, काउंसलिंग सेवाओं और एक ऐसी न्याय व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है जो इन अपराधियों को जवाबदेह ठहराती हो। जामताड़ा में राजनीति का साइबर क्राइम से गहरा नाता है। ये सिर्फ अपराधियों की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि कौन उनकी रक्षा करता है और क्यों। इनमें से कई साइबर अपराधी बेखौफ होकर काम करते हैं। उन्हें लगता है कि ताकतवर राजनेता उनकी ढाल है। यह संरक्षण एक जटिल जाल बनाता है जिसे सुलझाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां संघर्ष करती हैं। बिल्कुल, इन राजनीतिक हस्तियों के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे वो सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं जो इन अपराधियों को अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देता है, लगभग बिना रोक टोक के। और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अपराधी फलते फूलते हैं, पीड़ित होते रहते हैं और राजनीतिक मशीनरी चलती रहती है, अक्सर हो रहे वास्तविक नुकसान से बेखबर। मैंने छोटे स्तर पर शुरुआत की थी, बस फिशिंग स्कैम के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने और सीखा, मुझे एहसास हुआ कि इससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। यह एक जुनून बन गया, अधिकारियों के साथ चोर पुलिस का खेल। जामताड़ा के साइबर क्राइम नेटवर्क के प्रमुख लोगों में से एक योगेश मीणा लोगों को धोखा देने और उनके साथ धोखाधड़ी करने के नए तरीके ईजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उसकी रणनीतियां विकसित हुई हैं, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए उसका मुकाबला करना और भी मुश्किल हो गया है। आज के डिजिटल युग में साइबर क्राइम से खुद को बचाना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अपने अकाउंट के लिए हमेशा मजबूत अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करें और ऐसे ईमेल या मैसेज से सावधान रहें जो बिना मांगे आते हैं और आपकी निजी जानकारी मांगते हैं। याद रखें, साइबर अपराधियों से बचने के लिए जानकारी रखना और सतर्क रहना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें विशेष साइबर क्राइम सेल और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शामिल है। हालांकि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है और अपराधियों से आगे रहने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल दोषियों को पकड़ने में मदद करते हैं, बल्कि साइबर फ्रॉड के खतरों के बारे में लोगों को शिक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रयासों के सामाजिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में योगदान करते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।